हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट, जहां पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है इस टाइम पे वो है दोस्तों वन रैंक वन पेंशन की विसंगति। कब शुरू होता है, कहाँ पे गायब हो जाता है, पता नहीं चल रहा दोस्तों। इसमें कई बार जो है एकदम एक लेवल पे आ जाता है और लगता है कि अब मांगे पूरी होने वाली हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था। और उसमें जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दे दिया गया था और अब वेट की जा रही है। ईमेल में फॉलोअप भी किया गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया। तो दोस्तों, एक तो वन रैंक वन पेंशन में बात करेंगे दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 50,000 रुपीज़ का जो वेलफेयर पे मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो 50,000 रुपीज़ है, ये किस टाइप के वेलफेयर के लिए मिलता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो लेटेस्ट एज रखी गई है आर्मी में और रेलवेज़ में पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि उसकी वजह से जो है पेंशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। और अग्निपथ दोस्तों, जो अग्निपथ स्कीम है उसमें अगर हम बात करें कि अग्निपथ में जो है अब जो है उसके ऊपर डिस्कशन तेज हो गया है। और भारत के जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि भाई अग्निपथ 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करने की नई योजना, जिसमें 25% योग्यता के आधार पर बरकरार रखा जाएगा। और अब इसमें जो है डिस्कशन दोस्तों शुरू हो गया है कि क्या अग्निपथ आगे आने में सफल है कि नहीं है। और इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि औसत आयु 32 से घटाकर 25 वर्ष की गई है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब से सभी भर्तियां अग्निपथ के तहत होंगी। और ये जो है जब हुआ था अग्निपथ का, आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उसके बाद जो है इसको किसी तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो रियल चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें अब जो है अधिकारीगण भी मान रहे हैं कि, और इसमें भी मिक्स तर्क है कि अग्निपथ एक ठीक स्टेप था या गलत स्टेप था। तो दोस्तों अभी मैक्सिमम यही आ रहा है कि अग्निपथ उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ फॉर्मर डीजीएमओ आर्ग्यूज दैट द वे इट हैज़ बीन डिवाइज्ड द न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम ऑफ द आर्म फोर्सेज वुड एडवर्सली ऑल्टर देयर डीएनए। दोस्तों ये देख सकते हैं अभी इनसाइट अग्निपथ का जो अभी आ रहा है इसमें, और इसमें साफ लिखा है कि जो फॉर्मर डीजीएमओ आर्ग्यूज दैट द वे इट हैज़ बीन डिवाइज्ड the new recruitment scheme of the armed forces would adversely alter their DNA। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, क्योंकि अब बड़े ऑफिसर्स भी इसके बारे में कह रहे हैं कि द वे इट हैज़ बिन डिवाइड, जिस तरीके से इसको सेट किया गया, इट विल एडवर्सली अफेक्ट। और पहले दोस्तों इन चीज़ों के लिए कहा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अब जो है अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आर्गूमेंट तेज हो चुका है। बात करते हैं दूसरों अपडेट की, और ये है दोस्तों वन रैंक वन पेंशन का। वन रैंक वन पेंशन की जो दोस्तों विसंगतियां हैं, इसका जो है टाइम लिमिट नहीं पता चल रही कि कब ये ख़त्म होगी। लेकिन दोस्तों इसी में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और जितने भी ईएसएम संगठन हैं, जो एक्स सर्विसमैन संगठन है, वो इसमें जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। और पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि अब ये मीटिंग होगी कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर ली और सबको पता है कि ऑलरेडी वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग काम किए गए उससे सफलता नहीं मिली, या अभी तक जो है उस पर वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियाँ वैसी ही हैं। तो उसके लिए दोस्तों अब एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और ये फिज़िकल मीटिंग होगी जिसमें कि सभी लोग आएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो वन रैंक वन पेंशन के जो मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट रहेगा कि किस तरीके से जो है आने वाले टाइम में अब वन रैंक वन पेंशन को चलाया जाए। तो अच्छी बात यह है कि दोस्तों इसमें एक प्रॉपर फिज़िकल मीटिंग हो रही है, और ये उन सभी लोग आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी ये वन रैंक वन पेंशन के
जो संघर्ष है उसके साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं पूर्व सैनिक, उनको जो डॉटर्स मैरिज फंड मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से, उनकी तरफ से जो है एक बार फिर से जो है एक लेटर जारी किया गया है। और दोस्तों इस लेटर का मतलब ये है कि जो ये वेलफेयर फंड मिलता है उसको आप किस तरीके से प्रॉपर ले सकें, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो दोस्तों इसको एक तो ये है कि आपको ये मिलता है, अब मिलता है तो उसको आपको किस तरीके से, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें पूरा लिखा गया है कि भाई 180 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको जो उसमें कितना अमाउंट मिलेगा वो बताया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो उसमें डिटेल्स हैं, वो जो फॉर्म है, क्योंकि उसको अगर आपको लेना है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स अटैच करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्योंकि ये बड़ी रकम है तो कहीं कोई फ्रॉड ना हो, कोई मिसयूज़ ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट पूरा चेक करती है कि जो जिनको मिलना चाहिए, जो इसके जो है एक्चुअल जो है, जिनको कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो डायरेक्ट उनको मिले, कोई कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। उसके लिए दोस्तों 30 दिन का विंडो होता है और उसमें कहा गया है कि आप 30 डेज़ तक इसको चेक करते रहें, जिससे कि अगर कोई उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है साथ साथ में जो है इसको फिक्स करते रहें। तो दोस्तों ये था एक वेलफेयर से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों अभी जनरल साहब का ट्वीट है और उसमें जो है उन्होंने बताया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड मैन पावर एनालिसिस ड्यूरिंग 5th CPC, उसमें उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सिविल सर्वेंट्स की 77 ईयर्स, नो सच स्टडी कंडक्टेड फॉर डिफेंस पर्सन। तो दोस्तों एक स्टडी की गई है जहाँ पे बताया गया है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, तो उस हिसाब से अगर सपोज जैसे इसमें 77 ईयर्स बताए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशनल पेंशन है वो तो कोई ले ही नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली बेस्ड अपॉन जो ये रिसर्च की गई है उसके हिसाब से पेंशन सेट होनी चाहिए। अब नॉट ओनली सोल्जर रिटायर अर्ली, दे ऑल्सो डाई अर्ली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सोल्जर इन रिलेशन बाई सर्विस HQ विथ सेम फैक्टर रिवील्ड एवरेज एज सिपाही 59 to 64 ईयर्स, JCO 67 ईयर्स, ऑफिसर 72.5 ईयर्स। तो दोस्तों एक और नया मुद्दा शुरू हो गया जहाँ पे जो ये रिसर्च वाला पार्ट है, जहाँ पे रिसर्च करके ये देखा जा रहा है कि एवरेज जो है एक्सपेक्टेंसी कितनी है लाइफ की। तो उसको देखते हुए दोस्तों जो पेंशनर्स को बेनिफिट मिलने चाहिए वो उस हिसाब से मिलने चाहिए। जहाँ पे देख ही सकते हैं जो अभी जो सोल्जर्स एनालाइज्ड बाय सर्विस हेडक्वार्टर, जो सर्विस हेडक्वार्टर ने सोल्जर्स के लिए किया है, उसमें अगर देखें तो JCO 67, ऑफिसर 72.5। तो उस हिसाब से दोस्तों जो है यही कहा गया है कि सिविल सोसाइटी रिक्वेस्टेड टू कीप दिस फैक्टर इन माइंड वाइल प्लानिंग स्कीम्स। जो भी पेंशन की स्कीम है उसको इसके हिसाब से चेक करना चाहिए। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।